एक अहम खबर देखिए, टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के आईजी का बयान क्या आया है। घाटी में शांति लाने के प्रयास को नहीं रोका जा सकता, आईजी ने कहा है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और हम यहां शांति बहाली की जो कोशिशें कर रहे हैं उसकी राह में ये घटनाएं अड़ंगा नहीं बन सकती। 3 इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आईजी ने यह भी बताया है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है, लेकिन सवाल यह है किस तरह के हाइब्रिड आतंकवाद को जन्म देने वाले और अमल में लाने वाले लोगों की पहचान और उनको उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना कितना आसान या मुश्किल है, जरा देखिए। घाटी में कश्मीरी पंडितों का हाल। आर्टिकल 370 हटने के बाद 118 आम नागरिकों का कत्ल हो चुका है। अभी इस बारे में कुछ हवाला आपको नीलोफर भी दे रही थी, जरा देखिए सोर्स क्या है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब, और उस जवाब में से हम आपको कोट करके ये बातें बता रहे हैं। मारे गए 118 नागरिकों में 5 कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। कश्मीर का हाल, खास तौर से 370 हटाए जाने के बाद का सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं। 118 नागरिकों में हिंदू और सिख समुदाय के 16 लोग शामिल हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें आनुपातिक रूप से कितने लोगों को टारगेट किया गया है। साल 2022 में घाटी से किसी कश्मीरी पंडित का पलायन नहीं हुआ। वर्तमान में घाटी में 6514 कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, यह बात कही गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 5502 कश्मीरी पंडितों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया है, उनको नौकरी भी दी गई है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जो जवाब है वो ये बातें बताता है। अगली जो इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी है वो भी जरा देख लीजिए। कश्मीर में कहां कितने पंडित बसे हुए हैं वो जरा देखिए। यहां पर देखिए आप, कुलगाम नक्शे में उसकी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। 2639 कश्मीरी पंडित यहां पर मौजूद हैं। अब जरा चले आइए बड़गाम, 1204 कश्मीरी पंडित यहां मौजूद हैं। अनंतनाग 808 कश्मीरी पंडित यहां। बांदीपुरा में 667 कश्मीरी पंडित, पुलवामा में 579, श्रीनगर में 455, शोपियां में 320 और बारामूला में 294, गांदरबल में 130 और कुपवाड़ा में 19 कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। ये बात भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो लोकेशन जहां कश्मीरी इस समय आतंक के इस हाइब्रिड स्वरूप का ज्यादा एक तरीके से नुकसान झेल रहे हैं, वो जगहें कौन कौन सी हैं। जाहिर है दक्षिण कश्मीर में ये जगहें आप देख रहे हैं, यहां पर भी कश्मीरी पंडितों की तादाद ठीक ठाक। सुशील पंडित जी, बहुत क्विक कमेंट में आपसे ये बात चाहता हूं कि क्या यहां पर मौजूदा जो हकीकतें हैं उसकी रोशनी में आप ये देखते हैं कि चीजें रविंद्र रैना जो कह रहे हैं कि अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वाकई जा रही? दिनेश जी, बेहतरी की क्या परिभाषा है पहले ये समझ लीजिए। ये सरकार सामान्य हालात करने के लिए कहती है कि बाजार खुलें, दफ्तर चलें, स्कूल और कॉलेजेस लगें, सड़कों पर यातायात हो, तो हालात सामान्य हैं। और उसमें अगर 2-4 लोग गाहे बगाहे मर भी जाएं तो इसकी तो आदत पड़ जानी चाहिए थी अब तक। इसको ये हालात सामान्य होना कहते हैं। और हालात बहुत जबरदस्त हैं उसके लिए कहते हैं कि देखिए 15 अगस्त को हर शिकारे पर तिरंगा था, जन्माष्टमी को लाल चौक से एक श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा निकली। इसको कहते हैं कि कश्मीर की हवा बदल गई। मतलब ये जिहाद से लड़ने का इतना बचकाना, इतना बेहुदा सुशील सर, लेकिन क्या आप समस्या को आइसोलेशन में देखेंगे या कंपैरिजन में देखेंगे? कंपैरिजन में देखेंगे तो पहले देखिए आप क्रिकेट के स्कोर की तरह समस्या का समाधान नहीं कर सकते कि 2015 में 14 में कितनी पत्थरबाजी हुई थी, अब 2019 में कितनी है। इस हिसाब से तो अमेरिका में पिछले 20 साल में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। तो क्या अमेरिका यह समझ सकता है कि जिहाद के ऊपर उसने विजय पा ली है, अब कोई होमलैंड सिक्योरिटी पे बजट खर्चने की जरूरत नहीं है? ये जिहाद की पहल है। वो चाहते हैं जब जिसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं मारते हैं, जब नहीं चाहते नहीं करते। ये उनकी रणनीति है। हम केवल जवाबी कार्रवाई करने पर अभिशप्त हैं, हम उसको आमूल चूल हटाना नहीं चाहते। हम ये माने बैठे हैं कि ये हमारी पैदा की हुई समस्या नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि हम ही इसका हल करेंगे, हम केवल हालात सामान्य करेंगे।
ये अगर सरकार का रवैया है तो जिहाद से आप कभी नहीं जीत पाएंगे। हालात सामान्य करने के चक्कर में आप गाहे बगाहे लोग मरवाते चले जाएंगे। मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं। रविंद्र रैना इत्तेफाक से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन क्योंकि लगभग एक जैसी बातें कही गई थी विशंभर सर की तरफ से और उनकी तरफ से। विशंभर सर, फिर तो मतलब ये अगर एक भी इंसानी जिंदगी की आप कद्र करते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हालात पहले से बेहतर है? देखिए, मैं जो कह रहा था हालात बेहतर हैं, उसको आपको एक जो टेररिज्म है ना, वो जब उसका दम घुटने लगता है तो वो इस किस्म की कार्रवाई करता है कि सिविलियंस को टारगेट करता है, निहत्थे लोगों को मारता है इधर उधर, ताकि आतंक फैला रहे, माहौल खराब दिखे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि टेररिस्ट की एक्चुअल एक्टिविटी, जो कन्फ्रंट्रेशन विद सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ वगैरह के साथ, बीएसएफ आर्मी के साथ जो कन्फ्रंटेशन था, इसका एक दूसरा पहलू देखिए बहुत लो लेवल पर है। दूसरा पहलू जो सुशील पंडित कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हाइब्रिड आतंकवादी कैसे तैयार करते हैं सर? वही है ना जिनका कोई पहले का रिकॉर्ड नहीं है, जो बड़ी आसानी से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, जाते हैं एक आइसोलेटेड घटना को अंजाम देते हैं और लोगों में जाके घुल मिल जाते हैं। तो फिर क्या इससे वो सोच वाली बात जिसको तारिक फतेह कह रहे हैं, सुशील पंडित, उसी बात पर घूमती है क्या ये पूरी बहस? देखिए, मैं भी इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रोष जरूर है, एक पॉपुलेशन है, सेगमेंट है जिसमें रोष है। अब उसको जो टूल्स हैं, जो आईएसआई के अभी भी दल्ले बैठे हुए, मैं कहूंगा, वो उसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस फ्लैश पॉइंट पे ला सकते हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इसको डिस्टर्ब रखा जाए। नहीं, लेकिन ये एक ऐसा नैरेटिव नहीं है क्या विशंभर सर जिसको रिव्यू किए जाने की जरूरत है? अभी यही बात कह रही थी आरजू काजमी और मुझे बहुत हद तक वो ठीक लगी कि आपको यहां यह स्वीकारना पड़ेगा कि आप कैपेबल हैं क्या उन चीजों को दुरुस्त करने में, इस तरह के लोगों को रोकने में, और उधर यह भी देखना पड़ेगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको वो कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं, और वाकई इसकी जरूरत है। विशंभर जी, बहुत क्विक। इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल की है, जो टेररिज्म ऑर्गेनाइज, जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आया था उसको कम किया है, जो होम ग्रोन टेररिस्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने में इतनी मुश्किल नहीं आएंगी जितनी पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी उसमें आई थी। और आज के दिन काफी हद तक मैं समझता हूं जो चीजें हम फेल हो रहे हैं, वो देखो ना, हम फेल हो रहे हैं वापस कश्मीरी पंडित को बचाने में, हम फेल हो रहे हैं वापस वहां पे। देखिए, जो बात है वो सुनिए, जो हम कह रहे थे हम वहां पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जो रियल एक्टिविटी होगी, वहां मैं सुशील पंडित जी से पूरा सहमत हूं कि उनका माहौल, उनका दबदबा ऐसा है। नहीं, अब मेरे पास में सफल नहीं आखिर के 5-6 मिनट बचे, उसमें मैं सॉल्यूशन चाहता हूं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसमें एक इंसानी जान की कद्र की बात हो। जैसा सुशील पंडित कह रहे हैं कि क्रिकेट के स्कोर की तरह आप इसको नहीं दे सकते। नीलोफर जी, कुछ पार्टियों की निगाह में तो बस 370 पे ही बात आकर अटक जाती है कि वो हट गया इसीलिए हालात खराब हो गए, पहले बड़ा अमन था। देखिए, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले काफी ऐसे हालात थे जो एक नॉर्मल्स की तरफ आ गई थी। दूर दूर तक कहीं आप अगर नजर फहराते श्रीनगर में तो आपको कहीं बैंकर नहीं नजर आता। हार्ट ऑफ स्टीम में टोटल जो मिलिटेंसी थी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आज अगर आप देखते हैं फिर से वैसे हालात 1990s के थे। अभी आप यहाँ जो आंकड़े दे रहे थे, जहां आपने कहा कि एम्प्लॉइज को लाया गया, कोई यहाँ से किसी का फलायन नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे खुदा के लिए बताइए, एक किलिंग यहाँ पर हो जाती है माइनॉरिटी में से, फिर उनको आपने सुरक्षा देनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लेकिन आप 177 एम्प्लॉइज जो टीचर हमारे हैं माइनॉरिटी के, उनको यहाँ से डिसलॉज करके सेफ जोन में भेज देते। दैट मीन्स आप फेल हो गए हैं प्रोटेक्शन देने में। एक तरह से आप ये कहते हैं कि हमने प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई यहाँ से निकला आपकी इस बात को आगे बढ़ा देता हूं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तारिक फतेह साहब, आपको और ज्यादा अच्छे से, क्योंकि वहां से आप देख रहे हैं इन सारी चीजों को, तो दूर से देखने में कई बार सॉल्यूशन आसानी से दिखाई देता है। क्या वाकई जो कह रहे हैं नीलोफर कि वहां से स्थितियां बिगड़ी या सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़े हैं और उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, इसमें जहां तक एक्सटर्नल अफेयर्स या इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, उसमें कोताही रह गई है कि इंडियन पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे ला नहीं सके हैं। जो ये बात कहनी कि आपको ये जो प्रो पाकिस्तान लॉबी ग्रुप है जो कहता है प्लेबिसिट कराओ, यहाँ पे एक दिन तो इनको टेम्प्ट करना चाहिए ना, कि कहीं कि चलो अच्छा करो, पहले जो रेजोल्यूशन के अंदर है कि तमाम वो लोग जो पाकिस्तान
ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं थे, या जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, नहीं थे, वो वहां से विड्रॉ करें। फिर देखते हैं कि वो 10 लाख जो चीनी फौज वहां बिठाई हुई है वो कैसे निकालेगा पाकिस्तान वहां से। उसने तो उठा के बेच दिया गिलगित बल्तिस्तान चाइनीज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, और वो वहां अपने जेल्स तक खोल दिए ताकि सीपैक के अंदर मुफ्त मजदूरी हो। पाकिस्तान हैज सोल्ड इट्स पार्ट ऑफ व्हाटएवर इट ऑक्यूपाइज टू चाइनीज इंटरेस्ट। तो पैसे वो तो खेल टेरिटरी फॉर मनी कर रहा है। इंडिया की सॉवरेनिटी जो है वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने ला के इंडिया हैज नॉट प्लेड द रोल दैट इट कैन प्ले। इसमें पाकिस्तान किसी हद तक कामयाब रहता है। क्या ये गुंजाइशें रह गई हैं, और ये बड़ी गुंजाइशें हैं, और ये क्या ये प्लग की जा सकती हैं, या इनको कभी प्लग नहीं किया जा सकता? विशंभर साहब से मैं समझूंगा कि क्या ये परपेचुअल प्रॉब्लम्स हैं या इनको प्लग किया जा सकता है। ये बात समझनी आरजू काज़मी जी की से भी बड़ी जरूरी है। क्या पाकिस्तान का नजरिया बदलेगा? क्योंकि अगर वहां नजरिया बदलेगा तो चीजें बहुत हद तक ग्राउंड पर आपको बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। क्या ऐसा मुमकिन है, या ये कल्पना करना ही बेमानी है?